राम राम बच्चों। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर में मैं लीस्ट इंटीजर का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करूँगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे करने वाले हैं, अगर x कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, मान लो मैं एक्सपोनेंशियल लेकर चल रहा था, तो एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका पीडीएफ गिवन है लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। ओके, जब x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x का PMF क्या होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे PMF लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है इस लेक्चर का। ठीक है, और जान लेते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ओके, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू n होती है जब x इफ़ एन ओनली इफ n से n+1 के बीच होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस, बेसिकली ये अपर बाउंड देता है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, ये n होता था जब x n से यहाँ पे इंक्लूड हो जाता था, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता था, तो ये लोअर बाउंड बेसिकली देता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या करता है, ये अपर बाउंड देता है। ठीक है, ओके, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो जब हम मान लो n इक्वल टू -1 पुट कर दें, तो यहाँ पे -1 से x 0 के बीच आ जाएगा, तो अपर बाउंड क्या आ जाएगा, 0। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, n इक्वल टू -2 पे ये -2 से x -1 के बीच आ जाएगा, और लीस्ट इंटीजर x क्या देता है, अपर बाउंड, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। n मान लो 0 पुट कर दिया, तो 0 से x 1 के बीच आ जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट इंटीजर x फंक्शन क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 1 से 2 आ गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, अपर बाउंड क्या है, 2 है। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 से 3 के बीच, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। n इक्वल टू 3, तो 3 से x 4 के बीच, लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ओके, ये 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3, ओके, -4। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। अब 0 से, या फिर पहले -1 से 0 के बीच क्या है, 0 है। ठीक है, तो -1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 इंक्लूड है। ठीक है, ये -1 से -1 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल बनेगा, यहाँ पे क्लोज बनेगा। ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड है, तो इस y इक्वल टू क्या है, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0। ठीक है, ये y इक्वल टू, ठीक है, फिर अगर हम 0 से 1 की बात करें, ठीक है, या -2 से -1 की बात करें, तो ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 -2 से, तो -2 इंक्लूड नहीं है और 1 इंक्लूड है, वैल्यू कितनी है y की, -1, तो ये -1 है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। ठीक है, सिमिलरली 0 से 1 की बात करें, तो 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, तो 0 इंक्लूड नहीं है 1, लेकिन वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 पे हमने ओपन सर्किल बना दिया, 1 पे क्लोज। 2 से 3 के बीच 2 है, तो 2 से 3 2 इंक्लूड, मतलब 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है। ठीक है, फिर 3 से 4 के बीच, या 2 से 3 के बीच लीस्ट इंटीजर कितनी है, 3, तो 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है। ठीक है, 2 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड है। फिर 3 से 4 के बीच 3 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड है। ठीक,
सिमिलरली -3 से -2 के बीच कितना आ जाएगा, -2 अपर बाउंड, ठीक है। फिर -4 से -3 के बीच -3, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर में बॉक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे नीचे इंक्लूड बॉक्स में नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे ये लाइन क्या है, यहाँ पे y इक्वल टू x है, और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू x+1। तो जो लीस्ट इंटीजर है y इक्वल टू x को तो छू रहा है, लेकिन x+1 को छू नहीं पा रहा है। तो मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन x तो पर लाई करता है, लेकिन x+1 को लाई नहीं करता है, मतलब इसके बीच में रहता है, इन x से x+1 के बीच। ये P1 एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका आगे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, प्रॉब्लम फॉर्मिंग में, लेकिन अभी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। बेसिकली जो फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल लेमडा को, और एक्सपोनेंशियल लेमडा मतलब इसका PDF गिवन है, ठीक है। PDF क्या है, लेमडा e की पावर माइनस लेमडा x, जब x पॉजिटिव है, और CDF भी गिवन है, ठीक है, 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा x। तो y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x का, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसका PMF क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। तो x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो x अगर पॉजिटिव है तो बेसिकली ये x पॉजिटिव है, ठीक है, दिस इज x पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं करना है, जीरो इंक्लूड करेंगे तो y इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, लेकिन y स्ट्रिक्टली x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है, दिस एंड 3 आ रही है, 4 आ रही है। तो बेसिकली y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ओके ओके। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा y का सपोर्ट हो गया, ठीक है, ओके। अब PMF कैसे निकलेगा, P ऑफ y इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। तो y क्या है, लीस्ट इंटीजर x है, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। अब हमने देखा था कि लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू n होता है जब x इफ एंड ओनली इफ कंडीशन n से n प्लस, या फिर यहाँ पे n+1 लिख लेता हूँ, ठीक है, n+1 के बीच होता है, ठीक है, और मतलब बेसिकली अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो अगर लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू n होगा तो इसका मतलब क्या है कि n-1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड ये होगा, ठीक है। तो n की जगह हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, y सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे y है जब y-1 से x y के बीच है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये y है जब x y-1 से y के बीच है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी a से अगर x b के बीच है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, f x b माइनस f x a, ठीक है,
ये क्या है, सी डी एफ ऑफ एक्स है, सी डी एफ ऑफ एक्स है, तो सी डी एफ ऑफ एक्स हमको ये पता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आप वाई पुट करिए, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो एफ बी क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई माइनस 1, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा। अब एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे y क्या है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है, टू इनफाइनाइट। तो 1 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, क्या बचा, ई की पावर माइनस लेमडा वाई माइनस 1 और ई की पावर माइनस लेमडा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ई की पावर लेमडा वाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर लेमडा माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉलो कर नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसको हम पी एज्यूम कर लें, इसको हम पी एज्यूम कर लें, ये तो क्या, इसको हम ई की पावर माइनस लेमडा की पावर वाई ई की पावर लेमडा माइनस 1 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे अगर पी है तो ये क्यों बन सकता है, नहीं बन सकता है अगर हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करवाना चाहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई की पावर लेमडा और कॉमन ले लो, ठीक है। तो ई की पावर माइनस लेमडा वाई इंटू ई की पावर लेमडा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर माइनस लेमडा कॉमन ले लो तो वाई माइनस 1 बचा, ठीक है। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। यहाँ पे वाई बेसिकली 1 से स्टार्ट है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो हम ऐसे ले सकते हैं ई की पावर माइनस लेमडा की पावर वाई माइनस 1 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। अब यहाँ पे जो P है, अगर ये P है ये तो Q हम ले सकते हैं, क्योंकि P प्लस Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये P है, Q है, ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा प्लस ई की पावर माइनस लेमडा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बन जाएगा P इंटू क्यू की पावर वाई माइनस 1 और वाई स्टार्ट है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, पी वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, तो वाई किसको फॉलो कर रहा है, ज्योमेट्रिक P, और P क्या है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। जहाँ पे सपोर्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब कोई चाहता है कि सपोर्ट 0 वाला आ जाए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन जो बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो होते हैं जिनका एक सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है, एक सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, अगर 1 से स्टार्ट है तो ई की पावर पी क्यू की पावर वाई माइनस 1 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली कि सपोर्ट बेसिकली y इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ये आ जाए, ठीक है। तो ये कब आएगा, क्योंकि अगर x रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे fx क्या होता है, लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, और सपोर्ट इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, ये तो 1 आएगी, ये तो 2 आएगी, ये तो 3 आएगी, ये तो 4 आएगी, ये तो 5 आएगी, ओके, ये सब आता है, ठीक है। तो हमको सपोर्ट क्या बनाना है,
जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x माइनस 1 कर दो आप, ठीक है। तब क्या होगा, सब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6, ओके, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y प्लस 1 इजक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है। तो बेसिकली हमको कैपिटल Y इजक्वल टू कैपिटल स्मॉल y प्लस 1 के फॉर्मेट में PMF फाइंड करना होगा। मतलब P अभी तक y इजक्वल टू y कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, P इजक्वल टू y प्लस 1, क्योंकि जैसे ही वैल्यू हम इसके प्लेस पे ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर x रखेंगे तो ये 1 इधर लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि 0 1 2 3 4 5 आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P y की जगह हम रख दें लीस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। तो 1 इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू बेसिकली 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर x माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल y, ठीक है। और x क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लीस्ट इंटीजर x अपर बाउंड हमेशा देता है। अगर ये y प्लस 1 है तो बेसिकली स्टार्ट हुआ होगा y से x y प्लस 1 के बीच, क्योंकि अपर बाउंड ये हुआ, ठीक है, y से y प्लस 1, तो अपर बाउंड ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि n से x n प्लस 1 अगर होता है तो लीस्ट इंटीजर क्या देता है, n प्लस 1 देता है अपर बाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे p x y से y प्लस 1 के बीच गया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो एफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है। और एफ एक्स क्या गिवन है, एक्सपोनेंशियल का 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। तो एक्स की जगह वाई प्लस 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई प्लस 1 माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई, ठीक है। और y क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, e की पावर माइनस लेमडा वाई माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई प्लस 1, ठीक है। अब e की पावर माइनस लेमडा वाई आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, e की पावर माइनस लेमडा की पावर वाई 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा वाई, वेयर y इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर इसको हम p एज्यूम कर लें तो ये q बन जाएगा, क्योंकि p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये q की पावर y और y 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया विद पैरामीटर 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। तो p कैपिटल y इक्वल टू वाई प्लस 1, यहाँ पे बेसिकली y फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, यहाँ पे सपोर्ट क्या है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ओके। तो ये भी एक तरीका है, इससे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको क्वेश्चन कुछ इसी तरह पूछ लिया जाए कि x एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू लीस्ट इंटीजर x बाई a का PMF क्या होगा,
जब ए पॉजिटिव है, ठीक है। ये नेगेटिव के केस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, PDF लेमडा e की पावर माइनस लेमडा x जब x पॉजिटिव है, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है तो लीस्ट इंटीजर x बाई a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू a अगर x पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ठीक है। ओके, तो जब x पॉजिटिव है तो x बाई a क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव है। ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो x बाई a क्या है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ x बाई a की, तो a मान लो मैं ले लेता हूँ 1/2, एक किस ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 2, ठीक है। अगर 1/2 ले लिया हमने तो ये बन जाएगा 2x, और हमने 2 लिया तो y इक्वल टू x/2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली x/2 के केस में क्या बनेगा, ये लाइन इस तरह बनेगी, ठीक है। और 2x के केस में क्या बनेगी लाइन, ये लाइन बनेगी कुछ इस तरह, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू 2x, दिस इज y इक्वल टू x/2, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a पॉजिटिव तो है, तो यहाँ पे दो केस आ जाएंगे, जब a 0 से 1 के बीच होगा, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ओके, तो इसका अगर हमको मान लो मैं 2x को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर इसका हमको लीस्ट इंटीजर फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो जब x बेसिकली 0 से 1 के बीच होगा तो 2x बेसिकली किसके बीच होगा, 0 से 2 के बीच होगा, ठीक है। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो y मतलब इसका अगर लीस्ट इंटीजर फंक्शन बनाए 2x का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2 दोनों आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, y एक्सिस पे इंटीग्रल वैल्यू पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये टेक्निक है ड्रॉ करने का, ठीक है। तो अभी के लिए मैं, चलो इसको पढ़ा रहने दो, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करते थे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो ग्राफ होता था उसका लोअर प्रोजेक्शन लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपर प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच। तो यहाँ पे अपर प्रोजेक्शन, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच ग्राफ है, तो प्रोजेक्शन क्या लेंगे,
अपर वाला लेंगे, ठीक है, ओके। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते थे कि फंक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, ये फंक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो कुछ इस तरह करते थे, और फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो प्रोजेक्शन इस तरह होता था, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। लीस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या करते हैं, अगर इन फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है तो इस तरह करेंगे, ठीक है, और डिक्रीज़ कर रहा है उल्टा, ठीक है, तो इस तरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n से n+1 के बीच लीस्ट इंटीजर n+1 देता है, ठीक है, अपर बाउंड देता है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच क्या होगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्या देगा, 1 देगा, ठीक है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है, 1 इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ के केस में ये वाला केस होगा, ठीक है। फिर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, 1 है, तो 2x = 1, तो बेसिकली x = क्या आ जाएगा, 1/2, तो बेसिकली ये 1/2 है। 2x = 2, तो x = 1 आ गया, 2x = 3, तो यहाँ पे 3/2 आ गया, ठीक है, 2x = 4, तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे मैं केस लेकर चल रहा हूँ जब a > 1 हो, ठीक है। आप a जब 0 से 1 के बीच हो तब भी आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ग्राफ के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये टेक्निक कैसे आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, अदर फंक्शन जो इनसे बनते हैं, ठीक है, वो सब, ठीक है। तो बेसिकली सपोर्ट पता चल गया आपको, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो P y = y, तो y क्या है, x/a, और a > 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट आ गई, ठीक है। तो p x/a का लीस्ट इंटीजर = y, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, p x/a y है, तो बेसिकली x/a किसके बीच होगा, y-1 से y के बीच होगा, ठीक है। और a पॉजिटिव है तो a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो a y-1 से x a y, ठीक है। फिर अगेन p ये एफ बी माइनस एफ ए है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f(x) a y माइनस f(x) a y-1, ठीक है, ओके। तो f(x) क्या होता है यहाँ पे, अगर x एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है तो f(x) क्या होता है, 1 - e⁻⁻λx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - e⁻⁻λx की जगह क्या है, a y, ठीक है। यहाँ पे 1 - e⁻⁻x क्या है, ये है, ठीक है, a y-1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e⁻⁻λ a y-1 माइनस e⁻⁻λ a y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो आप,
ई पावर लेमडा ए की पावर वाई माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर माइनस लेमडा ए, ठीक है। ये काम आप इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो कि ई की पावर माइनस लेमडा ए कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर ई की पावर लेमडा ए बचेगा, माइनस वन बचेगा। फिर अगेन ई की पावर लेमडा ए कॉमन ले लो, यहाँ बेसिकली लेमडा वाई है, ठीक है। ये कॉमन लिया है, ये वाला पूरा पूरा पोर्शन। तो ई की पावर लेमडा ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ई की पावर माइनस लेमडा ए वाई माइनस वन, वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा ए, ठीक है। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे वाई की वैल्यू कहाँ से लर्न कर रही है, 1 से 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, अब इसको क्या ले सकते हैं, ई की पावर माइनस लेमडा ए की पावर वाई माइनस वन, वन माइनस ई की पावर माइनस लेमडा ए, अब वाई 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इसका नाम हम P रख दें तो ये Q बन जाएगा, ठीक है। P प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। तो Q की पावर y माइनस वन, वाई 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो बेसिकली क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद पैरामीटर 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा है, ठीक है। तो बेसिकली y फॉलो कर रहा है, y फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर लेमडा ए, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जीरो सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए y प्लस वन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह लीस्ट इंटीजर फंक्शन को डील किया जाता है, ठीक है। तो मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो कि x एक्सपोनेंशियल लेमडा को फॉलो कर रहा है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x का लीस्ट इंटीजर किसको फॉलो करेगा, ठीक है। इसका PMF क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x का लीस्ट इंटीजर का PMF क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बता देता हूँ, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये मैं होमवर्क के लिए बता देता हूँ, ठीक है। तो e की पावर x का पहले यहाँ पे fx क्या गिवन है, लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, जब x पॉजिटिव है, बेसिकली सपोर्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, ठीक है। और कैपिटल fx क्या है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे x पॉजिटिव है, ठीक है। तो x पॉजिटिव है तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है e की पावर माइनस एक्स, या e की पावर x की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। तो e की पावर x ये होता है, ठीक है। ये 0,1 होता है, ओके। तो इसका हमें क्या बनाना है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन बनाना है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया है, वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच या वर्टिकल लाइन के बीच जो ग्राफ आ रहा है उसका अपर प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। और इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग अगर ग्राफ कर रहा है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन आपको इस तरह लेना है। और अगर डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन इस तरह करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इस तरह प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करो, 1 2 3 4, ठीक है।
आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। करस्पॉन्डिंग मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये तो बेसिकली ये पॉइंट क्या होगा, ये क्या है, e की पावर x इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 है, e की पावर x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू log 3 आ जाएगा। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू log 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, इसका पोजीशन कैसे लेंगे, इस तरह लेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। इसका पोजीशन इस तरह मिलेगा, इसका पोजीशन इस तरह मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अगर इसका पोजीशन बात करें, इसका पोजीशन, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इनफाइनाइट पे ये बने, ये ओपन सर्किल बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर x लेस देन 0 है तो e की पावर x किसके बीच है, लेस इक्वल देन 0 है, तो e की पावर x 1 से 0 के बीच है, तो इसका लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा। बेसिकली अगर x अगर 0 से 1 के बीच होता है तो इसका लीस्ट इंटीजर हो जाता है अपर बाउंड। तो बेसिकली इसका अगर लीस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको x पॉजिटिव के लिए बात करना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 3 4, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 2 3 4 5, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है। अब इसका PMF फाइंड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट आ चुका है, PMF फाइंड करते हैं। तो पी वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, तो y प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, या y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y की जगह क्या रखना होगा, e की पावर x का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू y, ठीक है। अब ये y लीस्ट इंटीजर इक्वल टू y है, ठीक है, x इक्वल टू y, इसका मतलब y माइनस 1 से e की पावर x y के बीच रहा होगा, ठीक है। तो मतलब p ये कैसे आया, अगर नहीं समझ आया तो बेसिकली अगर लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू, आप डिफिनेशन हमेशा याद रखो, ठीक है। ये n आएगा तो मतलब n माइनस 1 से x n तक गया होगा, क्योंकि हमेशा अपर बाउंड ही लीस्ट इंटीजर वैल्यू देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, लोअर बाउंड देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 से e की पावर x y के बीच आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकलना है तो थ्रोडली आप log ले लो, log इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्लूटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो log y माइनस 1 x log y, ओके। यहाँ पे y की वैल्यू 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये a है, ये b है, तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। तो एफ एक्स लॉग वाई माइनस एफ एक्स लॉग वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये आ चुके हो, ठीक है। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है
1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक्सपोनेंशियल कर रहा हूँ, आप और किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये चीज़ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा लॉग वाई, क्लियर है, माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा लॉग वाई माइनस 1, क्लियर है। अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ई की पावर माइनस लेमडा लॉग वाई माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा लॉग वाई, ओके। अब लेमडा पावर में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर लॉग वाई माइनस 1 की पावर माइनस लेमडा, ई की पावर माइनस, यहाँ पे पावर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा। तो बेसिकली वाई यहाँ पे 2 से स्टार्ट है अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए की पावर लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, ठीक है। ए बेस है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ए की पावर लॉग ए बेस एक्स, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ए की पावर लॉग, यहाँ पे बेस क्या है, ई है, ठीक है, यहाँ बेस क्या है, ई है। तो क्या जाएगा, वाई माइनस 1 की पावर माइनस लेमडा माइनस वाई की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, वाई इक्वल टू 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई माइनस 1 की पावर लेमडा माइनस 1 अपन वाई की पावर लेमडा, ओके। ये पी वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, तो पी एम एफ क्या निकला, ये, ठीक है, ओके। तो वाई इक्वल टू 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली ये पी एम एफ निकल के आया है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का लिस्ट इंटीजर का, ठीक है, ये पी एम एफ है, ठीक है। यहाँ पे आगे चल के इसका एक्सपेक्टेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, या वेरिएंस पूछ सकते हैं, ठीक है, या एमजीएफ पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा और वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, ठीक है। तो आप y इक्वल टू लॉग एक्स का लिस्ट इंटीजर बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, राम राम।